नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि। घर पर हम कैसे पूजा कर सकते हैं। ये पूजा को बड़ी तीज भी कहा जाता है और पति के लिए ये पूजा रखा जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है। निर्जला व्रत रखा जाता है, ना अन्न ग्रहण होता है, ना जल ग्रहण होता है और ना ही इस व्रत का उद्यापन होती है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तभी इसको उद्यापन करें और नहीं तो घर के किसी को और को अपनी व्रत दे दें। तो देखिए, मिट्टी से बना शिवलिंग, माँ पार्वती और गणपति भगवान का पूजन इस दिन घर पर करनी चाहिए। पूरी पूजा मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से दिखाया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना प्लीज। दोस्तों, आज जो है हम हरतालिका तीज का पूजा विधि देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी लगा लिया है। चौकी के ऊपर स्वास्तिक बना के फिर लाल कपड़ा बिछा लिया है। यहाँ पे घी की एक दीपक प्रज्वलित किया है, चावल का आसन लगाया है और दीपक में ध्यान रखे 2 बत्तियों का दीपक इस दिन जलती है। और देखिए, यहाँ पे ना हमने कलश स्थापना करके रखा है, स्वस्तिक बनाया है कलश के ऊपर और चावल का एक आसन देके जो कलश को स्थापना की है। कलश में फूल, 1 रुपये का कॉइन, एक सुपारी, थोड़ी सी फूल और दुर्बा घास और साथ में गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल इत्यादि मिलाकर फिर कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का कई सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। माँ पार्वती, गणपति भगवान और शिव जी की एक मूर्ति हमने यहाँ पे फोटो हमने ले लिया है। अगर आपने मूर्ति बनाया है तो मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो फोटो बनाया तो फोटो की पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, एक थाल में मैंने चंदन से स्वास्तिक बना लिया है, तो ये इसको प्रतिष्ठा करेंगे। और आज के दिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो है भगवान शिव जी की, माता पार्वती की और भगवान गणपति की जो हम पार्थिव मूर्ति बना के पूजा करते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको मूर्ति बनाना आता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह का पिंडाकार बना के भी ठाकुर जी की, भगवान का पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, ये भगवान शिवलिंग बनाया है, यहाँ पे गणपति भगवान बनाया है और ये जो है माता पार्वती। और इनकी क्रम भी ऐसे ही रखना है जैसे फोटो में है। माँ पार्वती और भगवान शिव जी के बीच में यहाँ गणपति भगवान बैठते हैं। और ये पूजा आपको 16 श्रृंगार करके ही करना है। आज तीज नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया है, लेकिन मेहंदी हाथ में जरूर, थोड़ी सी सही मेहंदी हाथ में जरूर लगाए। तो देखिए, अभी हम अभिषेक करेंगे। तो इसके लिए हम दूध ले लेंगे, कच्चा दूध, गाय की दूध होनी चाहिए। और दूध लेंगे और थोड़ी सी एक फूल ले लेंगे। तो इस तरह से दूध लेने के बाद दूध से हम अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक जो होता है गणेश भगवान जी की होते हैं। ओम गंग गणपताय नमो नमः, ओम गंग गणपति नमो नमः, ओम गंग गणपति नमो नमः। इसके बाद भगवान माँ पार्वती की अभिषेक करेंगे। जय माँ पार्वती, जय माँ गौरी, जय माँ हरतालिका। माँ हरतालिका और माँ पार्वती एक ही होती है। और इसके बाद हम भगवान शिव जी के अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे 3 बार हम दूध से अभिषेक करने के बाद अभी हमें जल लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने जल ले लिया है और इसके बाद हमें जल से अभिषेक करना है। आप चाहे तो गंगा जल से, अगर आपके पास है तो गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। ओम गण गणपति नमो नमः, ओम गण गणपति नमो नमः, ओम गण गणपति नमो नमः। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखिए, बहुत ज़्यादा जल का व्यवहार नहीं करने हैं। मिट्टी की बनी होती है तो मूर्तियों को ध्यान में रख के पूजा करनी होती है, क्योंकि ये बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हमने जब इनकी जल से और दूध से अभिषेक कर दिया और इसके बाद जो है हम भगवान को फूल चढ़ाएंगे। तो अगर आपने फूल माला लेके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी लाए हैं तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे भगवान को फूल चढ़ा दिया है। और कुछ ऐसे, जैसे जितने भी फूल आपको मिल पाते हैं, तो गेंदे के फूल ऐसे फूल होता है जो सभी भगवान को चढ़ते हैं। और आज के दिन अगर लाल फूल आपको मिल जाते हैं, गुड़हल की फूल मिल जाती है, गुलाब के फूल मिल जाती है, तो वो सबसे अच्छा होता है भगवान को चढ़ाने के लिए, माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए। भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ता है। और इसके बाद जो है भगवान को हम वस्त्र अर्पण करेंगे। तो सबसे पहले हम शिव जी को वस्त्र अर्पण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वस्त्रं समर्पयामि। ऐसे मंत्र दे के भी आप कर सकते हैं, नहीं तो मनी मन जो आपको आता है कि माँ पार्वती मेरे दिए गए ये वस्त्र को आप स्वीकार करें, मैं आपको देने वाले कौन होती हूँ, आप ही का सब कुछ है, मेरी पूजा आप सार्थक करें और वस्त्र स्वीकार करें। इस तरह से हम गणपति भगवान को भी वस्त्र चढ़ाएंगे।
और इसके बाद जो है हमें जनेऊ चढ़ाना होता है। तो देखिए भगवान शिव जी के लिए हम जनेऊ जो है कच्चे सूत से भी आप बना सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो आप जो चाहते हैं तो मार्केट से जो जनेऊ मिलता है वो जनेऊ भी आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए भगवान शिव जी को हम जनेऊ चढ़ा दिया है। और जो गणपति भगवान का जनेऊ होता है ना, भगवान शिव जी के जनेऊ तो सफ़ेद जनेऊ होता है, लेकिन जो इनकी जनेऊ होता है गणेश जी की, उनके जनेऊ में थोड़ी सी आप हल्दी मिला ले और पीला बना ले, क्योंकि हल्दी मिला के तभी उस जनेऊ को गणपति भगवान को चढ़ाया जाता है। तो देखिए अभी गणपति भगवान को हमने जनेऊ चढ़ा दिया, और इसके बाद हम सभी को जो है भगवान शिव जी को चंदन का टीका करेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमने चंदन ले लिया है। ये मेरी गीली चंदन है, आप चाहे तो जो भी आप पाटे को घिस के जो चंदन बनता है वो चंदन भी यूज़ कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस तरह से हमने शिव जी को चंदन का टीका लगा दिया। अभी हम गणपति भगवान को भी चंदन का टीका लगा देंगे। तो इस तरह से ओम गांग गणपति नमो, ओम गांग गणपति नमो, ओम गांग गणपति नमो। अब हम जो फोटो आपने अगर लिया है तो फोटो में भी चंदन का टीका लगा दे, और यहाँ पे अगर आपने घट स्थापना करके रखा है तो घट में भी चंदन का टीका लगा दे। घट में सभी देव देवियों का आह्वान होता है, इसीलिए घट का पूजन हमेशा करना चाहिए। माँ पार्वती को चंदन का टीका नहीं लगती है तो माँ पार्वती को ना लगाए। इसके बाद हम माँ पार्वती को और गणपति भगवान को हल्दी चढ़ाएंगे। तो देखिए ये हल्दी ले लिया है, तो माँ पार्वती को हम हल्दी चढ़ाएंगे इस तरह से, और भगवान गणपति को भी हम हल्दी चढ़ाएंगे। और थोड़ी सी हल्दी यहाँ पे हम जो पार्थिव मूर्ति बनाए हमने माँ पार्वती को, ओम नमो पार्वती नमो, ओम माँ पार्वती नमो, ओम माँ पार्वती नमो, ओम गंग गणेशाय नमो, गंग गणेशाय नमो, गंग गणेशाय नमो। इस तरह से आप हल्दी चढ़ाए, और इसके बाद हम माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो देखिए कुमकुम सिंदूर आपके यहाँ पे जो भी बोलते हैं इसको, तो इस तरह से सिंदूर लेके हम गणपति भगवान को भी सिंदूर चढ़ाते हैं, और हम माता पार्वती को भी सिंदूर चढ़ाते हैं। और माता पार्वती को इस तरह से सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो देखिए इस तरह से आपको सिंदूर चढ़ानी है। और इसके बाद जो है हम भगवान को भस्म चढ़ाएंगे। तो शिव जी को जो है भस्म बहुत ही प्रिय होते हैं, और अगर आपको पूजा की दुकान में भी मिल जाती है, मैं ये हमेशा रखती हूँ, हर सोमवार चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय 3 बार बोल के आपको भगवान को भस्म चढ़ाना है। और इसी तरह से जो है भगवान थोड़े थोड़े चीज़ों में प्रसन्न होते हैं। देखिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी जो भी सामान हमारे पास है उसी से हम भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। मदार का पत्ते मेरे पास मिला था, मुझे मैंने फूल नहीं मिला तो मैंने मदार का पत्ते चढ़ाया। ये आंवले के पत्ते हैं, तो देखिए आंवले का पत्ता मैंने भगवान को चढ़ा दिया। और धतूरा का पत्ता बहुत प्रिय होता है भगवान को, धतूरा का फल बहुत प्रिय होता है। और मैंने एक समी का पेड़ लगा के रखा है, तो देखिए छोटा सा पेड़ है मेरा, उसी के समी के पत्ते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, समी के पत्ते चढ़ाएंगे। और भगवान गणपति को हमें 21 दुर्वा घास चढ़ानी चाहिए। अगर 21 नहीं मिल पाता है तो जितना भी आपको मिल रहा है, वैसे तो दुर्वा घास मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये गणपति भगवान को हम दुर्वा घास चढ़ाएंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को बेल पत्र चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपति नमो नमो, गण गणपति नमो नमः, ओम माँ पार्वती नमो नमो, माँ पार्वती नमो नमः। तो देखिए इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। और इसके बाद जो है भगवान को जो है सबसे प्रिय जो भगवान का चीज़ होती है ना, वो है भांग। तो देखिए भांग हमें ना थोड़ी सी भांग अगर आपको मिल पाता है तो भांग आप जरूर ले लें, और यही भांग हम चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जो है भगवान को थोड़ी सी हम इत्र लगाएंगे। तो देखिए इस तरह का इत्र होता है, तो इस तरह का जो इत्र होता है ना, वो आपको थोड़ी सी कॉटन में लगा के चढ़ाना होता है। और अगर नहीं हो रहा होता है तो इस तरह का जो इत्र मिलता है स्प्रे वाली, तो ये भी इत्र आप चढ़ा सकते हैं। तो ये इत्र मैंने थोड़ा सा लिया, और इस तरह से भगवान को इत्र चढ़ाएंगे। तो कलश देवता को भी इत्र चढ़ाएंगे। इत्र भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं, तो इत्र हमेशा हमें चढ़ानी चाहिए। अब इसके बाद हम माँ को सुहाग का सामान आप लाए हो वो सारा सामान यहाँ पे चढ़ाएंगे। माँ मेरे दिए गए हाथों से दिए गए जो सुहाग का सामान है ये आप जरूर ग्रहण करें, और हमें आशीर्वाद करें, हमारा सुहाग हमेशा अच्छा रहे, सब कुछ सही रहे, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहे। बस माँ से यही कल्पना, यही वो रहता है, उम्मीद रहती है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और इस दिन ना स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको ना थोड़ी सी अक्षत जरूर चढ़ानी है। तो देखिए थोड़ी सी अक्षत मैंने ले लिया है, और सभी भगवान को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम गणेशाय नमो, गणेशाय नमो, गणेशाय नमो, ओम माँ पार्वती नमो, माँ पार्वती नमो, पार्वती नमो। तो देखिए अक्षत चावल छोटा साइज़ का है, ये बड़ा साइज़ का है, वो मायने नहीं रखता है। मायने जो रखता है वो है आपका चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखिए ये वाली धूप मैं यूज़ करती हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मैं भूल जाती हूँ बार बार बताना। तो देखिए ये है बालाजी का हॉलीडे करके कुछ आता है, इसका 2-3 फ्लेवर आता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। 70 रुपीज़ का है ये पैकेट, और अगर मुझे तो 60 रुपीज़ में मिल गया था। तो देखिए थोड़ा सा इतना सा ही धूप मैं लूँगी, तो ये धूप में ना बहुत अच्छे से धूप बन जाते हैं। तो इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी होती है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने धूप प्रज्वलित कर लिया है, और भगवान जी को अभी हम धूप दिखा देंगे, ऐसे धूप दिखा देंगे। इस तरह का जो धूप होती है ना, इसमें बांस नहीं रहते हैं। बांस वाले धूप जो होते हैं वो अच्छे नहीं माना जाता है। घर पर हमें हिंदू शास्त्र के अनुसार कभी भी बांस वाले धूप नहीं प्रज्वलित करनी चाहिए। तो देखिए आपका पाटा अगर थोड़ी सी बड़ी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाटा छोटा होने से ये बड़ी पूजा रहती है, इसमें बहुत भोग भी लगता है। तो छोटे पाटा में ना ये दिक्कत होती है कि आप सारे चीज़ें नहीं लगा सकते। और इस दिन जो है माता को बिछुआ जरूर चढ़ाया जाता है, तो ये सुहाग का निशानी माना जाता है। तो माँ को ये बिछुआ जरूर चढ़ाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिछुआ भी चढ़ा दिया है। इसके बाद देखिए हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। तो अगर आपके पास 3 फल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी मिल पाता है तो जितने भी फल आपके पास है वो सारे फल आप भगवान के नाम पे अर्पण करें, भगवान को भोग चढ़ाए। और भगवान गणपति के लिए देखिए, गणपति छोटा सा हमारा प्यारा सा भगवान है, और क्या है वो मंगल मूर्ति है, सिद्धिदाता है, और सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान है। तो गणपति भगवान का पूजन के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। और गणपति भगवान का सबसे प्रिय भोग होता है लड्डू और मोदक। तो मैंने यहाँ पे हनी रखा है, मोदक यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाई है। तो देखिए यही मैंने गणपति भगवान को अर्पण करेंगे। हे गणपति भगवान, आप मेरे दिया हुआ भोग जो है स्वीकार करें। तो इस बाकी भोग तो मैं नीचे रख दूंगी, यहाँ पे साइड में रख दूंगी, फल के बाजू में यहीं पे नीचे रख दूंगी। तो देखिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे मैंने भोग रखा है। यहाँ पे मैंने भोग रख दिया है ठाकुर जी के लिए, और यहाँ पे जो है एक लड्डू मैंने गणपति भगवान के लिए इस तरह से दे के रखा है। तो इसी तरह से हमें जो पूजन करनी है, और इसके बाद जो है हमें चढ़ानी होती है दक्षिणा। तो देखिए दक्षिणा आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। कोई भी पूजा में कुछ भी कमी हो जाए ना, जितना भी आप करो कुछ ना कुछ कमी रहती है, तो वो कमी पूरा करने के लिए आपको जो है दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। तो देखिए हमने दक्षिणा चढ़ा दिया है, और इसके बाद हमें जो है सीधी हाथ में थोड़ी सी हमें एक फूल ले लेनी चाहिए, और थोड़ी सी जो है अक्षत ले लेनी चाहिए। तो देखिए थोड़ी सी अक्षत ले लिया, थोड़ा सा फूल ले लिया, और इसी में थोड़े से हम इसमें जल डाल देंगे। तो इसी तरह से जो है थोड़ा सा इसमें हम जल डाल देंगे, और इसी तरह से हाथ को मोड़ के फिर हमें भगवान जी के सामने इनकी जो व्रत कथा होती है वो व्रत कथा हमें सुननी चाहिए। तो इस दिन हरतालिका तीज का बुक्स मिलते हैं, व्रत कथा के बुक्स मिलती है। तो देखिए इस तरह का हरतालिका तीज का बुक्स जो मिलती है, यहाँ पे पूरे बुक्स में व्रत कथा पूरी तरह से दे के रखे हैं। तो इस तरह से आपको पूरी व्रत कथा पढ़नी है, और व्रत कथा आपको जरूर पढ़नी है। शाम को जब पूजा करेंगे, प्रदोष काल में ये पूजा होती है, तो व्रत कथा आपको जरूर पढ़नी है। व्रत कथा जब पढ़ना हो जाएगा तो उसके बाद इस बुक को हम इधर ही ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने रख देंगे, और आपके हाथ में जो फूल आपने लेके रखा है वो फूल भी हम इस बॉक्स के अंदर, फूल और चावल भी छोड़ देंगे। तो इसी तरह से जो है भगवान के हम पूजा करेंगे, और शाम को जो है इस पूजा को की जाती है। इसके बाद लास्ट में भगवान जी का आरती हमें जरूर कर लेनी चाहिए। तो देखिए कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। ओम गण गणपति नमो नमः, गण गणपति नमो नमः, गण गणपति नमो नमः। इस तरह से आप पहले गणेश जी की कोई एक आरती गा ले, जो भी आरती आपको आता है, और फिर भगवान शिव जी की आरती गा ले, माँ पार्वती की आरती गा ले। तो इसी तरह से जो है हमें पूजा संपन्न करना है। तो देखिए बहुत ही सरल उपाय से मैंने पूजा बताया आप सभी लोगों को। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और पूजा जो है ना अपने दिल से करे, मन से करे। थोड़े कोई चीज़ मिले या कोई चीज़ ना मिले इसकी चिंता नहीं करके, जो भी आपको मिल पाता है वो सारी चीज़ों का पूजा आप कर सकते हैं। भोग प्रसाद में इस दिन खीर बनाया जाता है, और सूजी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, घर में बना हुआ कोई भी जो सात्विक चीज़ें होती है उसकी भोग लगता है। आटे के बने हुए गुलगुले के भोग लगता है। तो आपके यहाँ पे जैसे परंपरा है आप उस हिसाब से भोग लगाए। और इसके बाद ये पाटे को अगले दिन जो है हटाया जाता है। अगले दिन इस पाटे को यहाँ से ये क्या है, जो सुहाग का सामग्री है, ये इसमें प्रसाद स्वरूप सिंदूर वगैरह आप खुद रख ले,
और बाकी जो सामान आप घर के बड़े को दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। फल वगैरह प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। फल और जो भी सब प्रसाद चढ़ा है सारी चीज़ें आप प्रसाद स्वरूप खा ले। और जो चावल वगैरह है ये आप चाहे तो चिड़िया को डाल सकते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा इसमें और चावल मिक्स करके आप दान में भी डाल सकते हैं। जो फूल पत्तियां होती है ये इसको सुखा लीजिए और फिर मिट्टी में डाल सकते हैं तो ये खाद बन जाता है। और जो कपड़े होते हैं ये कपड़े भी आप चाहे तो जो वस्त्र समर्पण किया है हमने, जो जनेऊ समर्पण किया है, ये नदी में भी विसर्जन कर सकते हैं। बहुत लोग ना इसको बहुत ही सिद्ध मानते हैं, पूजा करते हैं अपने मन से, तो इसीलिए इस सामान का आपको जो है रख लेना चाहिए। घर पर भी बहुत लोग रख लेते हैं। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो जो है मिट्टी के जो हमने शिवलिंग, माँ पार्वती और गणपति भगवान को बनाया है, इनको आप घर पे ही अपने गमले में विसर्जन कर सकते हैं। एक छोटा सा पात्र लीजिए जिसमें सारे भगवान को, भगवान शिव जी, माता पार्वती और गणपति भगवान को उसमें विराजमान करें। पात्र में थोड़ी सी पानी डालें और धीरे धीरे मिट्टी जब गल जाएगी तो आप किसी गमले में डाल दें। तो इसी तरह से घर पर बड़े आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके सामने नदी है, पुकुर है, पौंड है, कुछ भी जो जलाशय वगैरह है, तो आप वहाँ पे भी जाके विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए ये पूरी चीज़ों का इस तरह से होता है। घट में जो मैंने हल्दी और जो सुपारी वगैरह डाला है, जो कॉइन डाला है, वो सारी चीज़ें धो के सुखा के फिर से मैं रख लेती हूँ। और घट के जो जल है पूरे घर में छिटाना चाहिए, पूरे घर में शुद्धिकरण करनी चाहिए। और इसके बाद जो है घट के जल जो एक्स्ट्रा होगा वो पौधे में डाल देना चाहिए। जो पत्तियां है वो सारे फूल पत्तियां क्या करना है मैंने बताया है। साथ में जो नारियल है, ये नारियल का बहुत लोग क्या करते हैं, भोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। और बहुत लोग इसको लाल कपड़े में बांध के घर में रख देते हैं और जो पुरानी वाली नारियल है जो बांधा हुआ था उसको जल प्रवाहित कर देते हैं और ये नया नारियल रख लेते हैं। तो आपके यहाँ पे जैसा भी प्रचलन है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि मैंने आप लोगों को दिखाया। कैसे लगा जरूर बताना। अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।